माइंड में आता है कि इसको हम 1 माइनस कॉस 2x/2 डबल एंगल फॉर्मूले से लिख दें। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो 1/2 अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं तो बेसिकली x के बराबर होगा, और cos x का आपको पता है कितना होता है, cos x का होता है sin x, तो sin 2x और अपान x के कोफिशिएंट से आपको डिवीजन भी करना है, तो बेसिकली 2 कर देना है और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, cos स्क्वायर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos स्क्वायर x को बेसिकली जैसे ही हमने देखा तो हमारे माइंड में डबल एंगल फॉर्मूला आएगा, इसको हम 1 प्लस कॉस 2x लिखेंगे अपॉन 2 इंटू dx। 1/2 देखो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर और अंदर हो सकती है, तो 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx कर देंगे। अब आपको पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है dx के साथ बेसिकली वो x होता है, और cos x का कितना होता है sin x होता है, और x का कोफिशिएंट लीनियर एक्सप्रेशन है, तो 2 से आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जबरदस्त इंटीग्रेशन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स का हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया, अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हो इंटू dx, तो बेसिकली tan स्क्वायर एक्स को हम लोग एक आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अगर ये वैल्यू रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा x और प्लस c। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, जैसे cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटू dx, तो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चिपकाना चाहें तो इसकी जगह हम पर रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है, ये कितना होता है माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1 इंटू dx का तो x होगा और प्लस c। ठीक है, ये बातें समझ में आई।